हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस बुकिश में। क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ा कम स्ट्रेस, थोड़ा ज्यादा शांति अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो सब कुछ कितना बेहतर हो सकता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माइंड को शांत रखना एक जंग जैसा बन गया है। ऐसे में आती है 10% हैप्पियर बुक, जिसकी समरी में आज आपको बताने वाला हूं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो खुद स्ट्रेस, एंजाइटी और अराजकता से जूझ रहा था, लेकिन उसने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की मदद से जिंदगी को 10% बेहतर बना लिया। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे हम भी हर दिन सिर्फ 10% बेहतर होकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। डेन हैरिस को पत्रकारिता के लिए कई सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। वो नाइटलाइन और एबीसी समाचार जैसे कई अमेरिकी टेलीविजन कार्यक्रमों के एंकर हैं। उन्होंने अफगानिस्तान और इराक युद्धों के साथ साथ दुनिया भर से रिपोर्टिंग की है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूं इस किताब की कुछ रोचक बातें जो आपको मोटिवेट करने में बहुत मदद करेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये सबक किन लोगों के लिए है? अगर आपको ध्यान के बारे में कोई उलझन है या आप ये जानना चाहते हो कि ये कैसे काम करता है, अगर आप जीवन से संतुष्ट तो हो लेकिन और खुशी चाहते हो, अगर आप तनाव से जूझ रहे हो और उससे आजादी चाहते हो, इस बुक में आपके लिए क्या है? क्या आपने कभी क्रोध में अपना आपा खोया है? क्या आपने कभी क्रोध में ऐसा निर्णय लिया है जिससे आपको बाद में पछतावा हुआ हो? या कभी आपने अपने अच्छे दिन को बर्बाद कर दिया क्योंकि आप नाराज हो गए थे? क्या आप अपनी भावनाओं को काबू करना चाहते हैं? अगर ऊपर के सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो बधाई हो। ये सबक पढ़कर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये सबक आपको सिखाएंगे कि ध्यान से अपनी भावनाओं को कैसे काबू किया जाता है। ध्यान शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से खुद को फिट रखने का एक पुराना तरीका है। तो आइए हम आगे बढ़े और इसके बारे में सीखें। आप जो भी करते हैं उसके लिए ईगो जिम्मेदार है। हम अक्सर अपने जीवन में अहं यानी ईगो शब्द को सुनते हैं। हम सभी ने इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में एक या दो बार जरूर सुना है। जैसे आपके पति आपसे कहते होंगे कि आप अहंकारी हैं, और आप सोचते हैं कि आपका मित्र अधिकारी है। लेकिन असल में ईगो क्या है? आइए देखें कि हम अपनी रोज की जिंदगी में ईगो को कैसे देखते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से ईगो गर्व का स्रोत है, जबकि दूसरों को लगता है कि ये आत्म प्रेम या स्वार्थ है। लोग सोचते हैं कि ये खुद की सेवा करना और दूसरों की परवाह न करने की आदत है, और वे इसे एक कमी मानते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर ईगो हमारी नैतिकता और इच्छाओं के बीच की एक कड़ी है, लेकिन ईगो की ये परिभाषा अभी भी दिल से दूर है। हम इसे गर्व या आत्म प्रेम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमारे दिमाग के साथ क्या होता है जब हम अपने काबू में नहीं होते। जैसे हम भूखे नहीं होते फिर भी फ्रिज खोलते हैं। आपका ईगो आपके अंदर की आवाज है। ये वह है जो आपके कार्यों पर पूरे दिन नजर रखता है और आपको बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आपका विचार नहीं है, लेकिन ये आपके विचारों को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, आपको लगता है कि आप अधिक व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन एक आवाज कहती है, मैं बहुत थका हुआ हूं। ये आवाज ईगो है। आप जो भी करते हैं उसके लिए ईगो जिम्मेदार है। आप अपने ईगो को काबू करने के लिए बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, और ऐसा करके आप अपने जीवन को खुश और स्वस्थ बना सकते हैं। ईगो एक अनंत भूख है जो कभी मिट नहीं सकती। आपके ईगो को हमेशा कुछ चाहिए। ये कभी भी संतुष्ट और खुश नहीं होगा। जब ईगो को हम किसी नई चीज से संतुष्ट करते हैं तो इसे फिर से एक और चीज की ख्वाहिश होने लगती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नई कारें या गैजेट है, आपको हमेशा एक नया चाहिए होगा। भले ही आपने दुनिया के सबसे अच्छे शेफ द्वारा तैयार किया गया सबसे अच्छा खाना खाया हो, आप हमेशा कुछ और स्वादिष्ट खाना चाहेंगे। सरल शब्दों में, ईगो वह चीज है जो आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। ईगो वर्तमान को छोड़कर
भविष्य की चिंता करता है और पुरानी बातों के बारे में सोचता है। इस प्रकार यह आपको वर्तमान में पूरी तरह से नहीं रहने देता। पुरानी यादों में रहने से ईगो को प्यार है। ये ऐसी चीज है जो आपके पुराने घावों को हरा कर देती है। आपका ईगो दूसरों की संपत्ति और सामाजिक स्थिति की तुलना आपकी संपत्ति और सामाजिक स्थिति से करता है। भले ही आप बहुत धनी और स्मार्ट क्यों न हो, आपका ईगो आपसे ज्यादा बेहतर किसी को खोज लेगा। आपका ईगो आपको और बेहतर बनने के लिए उकसाएगा। लेकिन और बेहतर होने के बाद क्या आप संतुष्ट होंगे? नहीं, ईगो पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता। जैसा कि हम देखते हैं, सबसे अमीर, प्रसिद्ध और भाग्यशाली लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वे ड्रग्स के आदी हो जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका ईगो उन्हें और बेहतर बनने के लिए धक्का देता रहता है। जब वे ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो वे आत्महत्या करते हैं या ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। अगले सबकों में हम देखेंगे कि आप अपने ईगो को शांत करने और अपने जीवन को सुधारने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हम अपने ईगो को अपने और दूसरों के प्रति दयालु होकर नियंत्रित कर सकते हैं। ज्ञान हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं का जवाब गुस्से की बजाय शांति से देने की कला सिखाता है। ध्यान हमें हमारी दयालुता और जिम्मेदारियों को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार यह हमें वर्तमान में रहने और तनाव देने वालों को अनदेखा करने में मदद करता है। जैसे कि एक दिन एक दोस्त ने लेखक से कहा कि वो कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने इसका सही तरीके से जवाब दिया। वे नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि वो अपने काम को कैसे सुधार सकते हैं। ध्यान और दयालुता हमारे दिमाग पर असर डालती है। हार्वर्ड में एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने 8 हफ्तों तक ध्यान का अभ्यास किया, उनके दिमाग के कुछ हिस्सों में एक मोटी सफेद परत पाई गई। दिमाग का यह भाग खुद के बारे में चेतना और दयालुता से संबंधित था। इसके अलावा ध्यान ने तनाव से जुड़े दिमाग के हिस्सों को सिकोड़ दिया। एक और अध्ययन में पाया गया कि जो लोग ध्यान करते थे, वे दूसरों के साथ ज्यादा समय बिताते थे और अधिक हंसते थे। इस तरह हम अपने और दूसरों के प्रति दयालुता का उपयोग कर सकते हैं। दलाई लामा के शब्दों में, एक बुद्धिमान स्वार्थी बने, एक बेवकूफ स्वार्थी नहीं। हमें अपने और दूसरों के प्रति दयालुता के व्यवहार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने प्रति करुणा में सुधार करने से हमें अपनी गलतियों को देखने, उन्हें मानने और खुद को माफ करने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह हमें धूम्रपान छोड़ने और स्वस्थ भोजन खाना शुरू करने में मदद कर सकता है। इसी तरह दूसरों के प्रति करुणा में सुधार करना हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। अपने ईगो को काबू करते समय अपने आप को बहुत ज्यादा मत दबाइए। अपनी जरूरतों को मत भूलिए। अपने ईगो को काबू करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी खुद की जरूरतों के बारे में भूल जाएं। जैसे कि महिंद्रा नामक एक भारतीय शिक्षक थे जो ध्यान करना सिखाते थे। उन्होंने अपने छात्रों को सलाह दी कि वे झगड़ा न करें, चीजों को सरल रखें। एक दिन एक छात्र ने उन्हें बाजार में देखा। वो मूंगफली के एक बैग की कीमत के लिए झगड़ा कर रहे थे। जब छात्र ने उन्हें झगड़ा न करने की याद दिलाई तो उन्होंने कहा, मैंने आपको मूर्ख या गूंगा बनने के लिए नहीं कहा था। जॉन काबार्ड-जिन के मुताबिक अपने आप को संतुष्ट करने से आपका मन साफ हो सकता है। ये नए विचारों के लिए कुछ जगह बना सकता है। 10 दिन ध्यान करने के बाद लेखक के मन को शांति मिली। उन्हें अद्भुत विचार आने लगे और उन्होंने अपनी नोटबुक उन विचारों से भर दी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने पाया कि जब उनका मन शांत था तो वे अपने काम को और अच्छे से कर पा रहे थे। उन्होंने पाया कि सफलता के लिए तनाव और कंपटीशन की जरूरत नहीं है। एक शांत मन अकेले सफलता हासिल कर सकता है। ध्यान आपको परिस्थितियों को संभालने के लायक बना सकता है। इस सबक में हम 2 सवालों पर चर्चा करेंगे। 1. ध्यान वास्तव में क्या है? 2. हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? आइए पहले सवाल पर गौर करें। ध्यान का मतलब है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना।
ध्यान के समय हम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं। हमारा मन इस दौरान यहां वहां भटकेगा, लेकिन हमें फिर से अपना ध्यान वापस सांसों पर लगाना है। ध्यान एक बहुत आसान तरीका है। अब आइए दूसरे सवाल पर ध्यान दें। ध्यान हमें बिना किसी निर्णय के चीजों को देखने में मदद करता है, जैसे कि आपके नाक में खुजली हो सकती है या पैरों में दर्द हो सकता है। आपको बस बिना कुछ किए इस पर ध्यान लगाना है। अंत में आप पाएंगे कि आप कठिन परिस्थितियों को संभालने के लायक हो गए हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं को संभालने के लायक बन जाएंगे। ध्यान के 1 महीने बाद लेखक ने अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। वो अधिक दयालु बन गए, उनकी चिंता कम हो गई, उन्होंने काम पर गपशप करना कम कर दिया और वो अधिक शांत हो गए। इस तरह ध्यान आपके जीवन को बदलने में मदद कर सकता है। ध्यान सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, ये आपके शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हालांकि समय के साथ हमारे हालात बदल गए हैं, पर तनाव का असर हमारे शरीर पर अब भी वैसा ही है। लगातार तनाव में रहने से हमारे खून में नुकसानदेह केमिकल्स पैदा होने लगते हैं। ध्यान हमारे शरीर में नुकसानदेह केमिकल्स की मात्रा को कम करता है। यह हमारे रक्तचाप को घटाता है और हमें हृदय रोग से छुटकारा पाने में मदद करता है। ध्यान धैर्य को बढ़ाने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब आप नौकरी पर जाने में देर हो गए हों और ट्रैफिक जाम में फंस गए हों, तब आप गुस्सा हो जाते हैं। ध्यान ऐसे मामलों में आपके धैर्य को बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान तनाव, नशे की लत और धूम्रपान से लड़ने में आपकी सहायता करता है। और आखिर में, ध्यान दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज, आपके दिमाग का उपयोग करने में आपकी मदद करता है। अपने दिमाग का सही उपयोग करके आप अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान एक बार में ही आपके गलत विचारों और आदतों से छुटकारा नहीं दिला सकता। हालांकि ये आपको उन्हें नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अगला और अंतिम पाठ आपको सिखाता है कि ऐसा कैसे करें। ध्यान सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, तो आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं को काबू करने के लिए क्या करना चाहिए? तारा ब्रैच एक मनोचिकित्सक और एक बौद्ध शिक्षिका है। वो सलाह देती है कि आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। आप उन्हें स्वीकार करें। नकारात्मक भावनाएं समुद्र की तरह हैं। आपको उनमें डूबना नहीं है, बल्कि उन्हें पार करके निकलना है। इस तरह आप उनकी ताकत को कम कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को काबू करने के कई तरीके हैं। तारा ब्रैच के अनुसार अपनी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने के 4 चरण हैं। 1. अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करें। 2. उनसे अपने आप में मौजूद रहने दें। 3. इससे हो रहे नुकसान को पहचानें। 4. और आखिर में इससे छुटकारा पाएं। लेखक ने इन कदमों का इस्तेमाल तब किया जब वे अपने प्रमोशन के बारे में चिंतित थे। सबसे पहले उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वे चिंतित हैं। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि चिंतित होना ठीक है। फिर उन्होंने पाया कि ये उन्हें दुखी कर रहा था। आखिर में उन्होंने ये सोचकर खुद को उनसे छुटकारा दिलाया कि वे अपनी चिंताओं से बड़े हैं। इस तरह से कोई भी अपनी भावनाओं पर विजय हासिल कर सकता है और बेहतर जीवन जी सकता है। ध्यान आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में 10% बेहतर बनाना चाहते हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम साथ मिलकर सीखते रहें कैसे छोटी छोटी मानसिक बदलाव बड़ी जिंदगी का अंतर बन सकते हैं। याद रखिए, संपूर्णता नहीं, प्रकृति मायने रखती है। बी अ लिटिल बेटर, बी 10% हैप्पियर।